नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। एक बार हम फिर से पहुंचे हैं चित्रकूट के सबसे ज़्यादा चर्चित आकांक्षी ब्लॉक रामनगर के ग्राम पंचायत इटवा में। आपको बता दें, पिछली बार हमने कई मुद्दे इटवा ग्राम पंचायत से उठाए, भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए उसी की वानगी दिखाने के लिए आज हम पहुंचे हैं इटवा ग्राम पंचायत के मजरा धवहाई पुरवा में, जहां पर आंगनवाड़ी का निर्माण कराया गया है। आपको दिखा दें, यह वो आंगनवाड़ी की बिल्डिंग है जहां पे नौनिहाल जो छात्र पठन पाठन करने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिल्डिंग 1 साल पहले बनी थी और इसका पूरा लाखों रुपए का जो बजट आया था भवन निर्माण का, उसका भी भुगतान कर दिया गया। लेकिन यहाँ की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो बिल्डिंग साल भर के भीतर ही जर्जर हो गई। आपको दिखा दे, अभी हाल में ही यहाँ पर अभी ये जो मिट्टी फिलिंग का कार्य दिख रहा है आपको, यह महज 3-4 दिन पूर्व का मिट्टी का कार्य है। इसको राज्य वित्त या दूसरे मद से ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ पे कराया गया है या दूसरी कार्यदायी संस्था द्वारा कराया गया है। इसको भी निकालने की जुगत में है। आपको दिखा दें, यहाँ इसी खेत की मिट्टी को ट्रैक्टर से लाकर यहाँ पर पूरा फिलिंग किया गया है। और आपको अभी दिखा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र जो भवन का निर्माण हुआ है। इसकी लागत लगभग 8,05,000 रुपये के आसपास की बताई जा रही है, जो भुगतान हुआ है। आपको दिखा दें, ये भवन का निर्माण है। वर्ष भर नहीं हुए कि भवन में भी देख सकते हैं यहाँ पर दरारें सी आ गई हैं और नीचे टाइल्स लगी हुई हैं। आपको दिखा रहा हूँ नज़दीक से, ये भवन का निर्माण हुआ है जिसका भुगतान भी हो गया है, पूरा पैसा भी निकल गया है। और यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण भी हुआ, अधिकारी भी आए, कर्मचारी भी आए, पूरा देख ताक कर यहाँ का भुगतान किए। लेकिन धरातली स्थिति आपको दिखा दें, धरातली स्थिति यहाँ की यह है कि देख सकते हैं आप, वर्ष भर के भीतर ही पूरी टाइल्स इसकी उखड़ गई। दूसरे भाग में दिखा दें, यहाँ पर जो टाइल्स लगाया गया था और टाइल्स के नीचे जो भी कंक्रीट बालू डाली गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से किस गुणवत्तापूर्ण कार्य हुआ है। ये आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्य कराया गया है, कितना गुणवत्तापूर्ण कार्य हुआ है। यह आप खुद देखकर इस भवन को अंदाजा लगा सकते हैं। यह हालांकि गेट बंद है। यहाँ के लोगों की माने तो यहाँ पर जब से बनी है आज तक खुला ही नहीं है। या खुला भी होगा तो यहाँ कोई आया भी नहीं है। आपको दिखा दें, भीतरी भाग में हालांकि गेट बंद है। यहाँ पर आपको दिखा दें, यहाँ खिड़की लगी हुई है। खिड़की के रूप में जो लगाया गया है यह केवल प्लाई है। आपको दिखा दें, ये प्लाई है। आपको दिखा दें, लकड़ी की प्लाई लगा दी गई है। ऐसी प्लाई में पीछे लगा दिया गया, इसको खिड़की बना दिया गया इस प्लाई को। सामने के भाग में भी आपको दिखा दें, अंदर से दिखाएं तो दिखाना चाहूँगा आपको। ये अंदर के भाग से जो सामने का भाग है, यहाँ पर पूरी तरह से प्लाई लगा दी गई है। प्लाई में ही खिड़की बना दी गई है। नीचे का भाग देखिए, आपको खुद देखकर फर्श अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कभी चालू ही नहीं हुआ होगा यह आंगनवाड़ी केंद्र। यहाँ पर कौन सा बच्चा पढ़ने आता होगा, ये आप भी देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसका एक भाग यहाँ पर लगा है खिड़की का, दूसरा भाग नीचे पड़ा हुआ है। और आपको दिखा दें, एक कमरा और बना हुआ है, हालांकि यहाँ भी छोटा सा ताला है, ये भी नहीं खुलता। बगल से इसकी खिड़की लगी हुई है, हम खिड़की से भी इसके अंदर का भाग दिखाने का प्रयास करते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो आप देख सकते हैं, सरकार द्वारा जो ग्राम पंचायतों को विकास के लिए करोड़ों की भारी भरकम बजट दिया जाता है विकास करने के लिए और गांव के चहुमुखी विकास के लिए, यहाँ के नौनिहालों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन उस धन का बंदरबाट किस तरह होता है यह देखते ही बनता है। इसको तो हम एक वानगी के तौर पर दिखा रहे हैं। ये दूसरा भाग है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरा भाग है। यहाँ पे आरओ का डिब्बा पड़ा हुआ है, हालांकि यहाँ पे भी जाला लगा है, यहाँ भी कोई नहीं आता है। आगे का भी भाग पूरी तरह से खुला है। अब हम आपको ले चल रहे हैं यहाँ पर एक अनोखा अजूबा दिखाने के लिए कि यहाँ पर जो इसके पीछे भाग में शौचालय बनाया गया है, यहाँ पानी की टंकी तो रख दी गई है, लेकिन वो भी शो पीस के तौर पे। यहाँ पेयजल की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना ही कोई पेयजल का इंतज़ाम है। तो आइए हम आपको ले चल रहे हैं इसके दूसरे भाग में, जहाँ पर एक
अलग ही अजूबा है और उसका भी भुगतान हो गया है। आंगनवाड़ी भवन के पीछे हिस्सा में, पिछले भाग में आपको दिखा दे, आंगनवाड़ी की वह बिल्डिंग है। आप बिल्डिंग देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर जो कारीगर रहा होगा, कार्य किया होगा। जो यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण करने अधिकारी आते थे, जो जेई आते थे, जो यहाँ पे साइट इंजीनियर हुआ करते थे, जो देखने आते थे, किस तरह से वह कार्य देखते रहे होंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा पिछला हिस्सा का बीम है। आप देख सकते हैं किस तरह इसमें एक आड़ा तिरछा है और पूरी तरह से बाउंड्री भी इसकी जो है वाइब्रेट की मोड पे है, जैसे लहराते हुए सांप की तरह बनाया गया है। और ये हिस्सा पिछला आपको दिखा दें, यहाँ पर तिकोने टाइप का, जैसे बिल्डिंग आधी इधर झुकी हुई है या अंदर की ओर झुकी हुई है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप देख सकते हैं बीम किस तरह से पड़ी है, ऊपर लेंटर कहाँ से पड़ा है और ये बिल्डिंग कितने दिन तक चलेगी। यह बिल्डिंग भी कुल मिला के कहा जाए तो ये भी भगवान भरोसे ही चल रही है। और नीचे की भाग में यहाँ पर किनारे किनारे मिट्टी की फिलिंग करा दी गई है ऊंचाई तक, ताकि जो नीचे का हिस्सा है वो लोगों की नज़र पर ना आए। आगे हम आपको ले चल रहे हैं, यहीं पर ऊंचाई पे एक शौचालय भी बनाया गया है, वो भी बिल्डिंग के दो कंबाइंड में है। आपको दिखा दें यहाँ पे एक छिद्र है और ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है, जो केवल शोपीस में सफ़ेद हाथी की तरह रखी हुई है। आपको बता दें यहाँ पर न कोई सरकारी बोर है, न कोई हैंडपंप है, न यहाँ पर पेयजल की कोई व्यवस्था है, न सुविधा है। आपको दिखा दें यहाँ पर आमतौर पर टंकी भी बना दी गई, ताकि लोगों को देखने के बाद ऐसा लगे कि वाकई में यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह आंगनवाड़ी केंद्र है। तो आइए हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं इस समय, अंदर का हिस्सा दिखा रहे हैं जहां पर यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, ऊपर से टंकी लगी हुई है और यहाँ पर क्लीन शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमें वो भाग मिल ही गया कि आखिर मिट्टी फीलिंग का कारण क्या था। आपको दिखा दें यहाँ पर एक साज के तौर पे हमें देखने को मिला कि यह जो बिल्डिंग के नीचे का हिस्सा है, इसके नीचे मिट्टी पूरी बह गई है, ये पूरी दरारें आ गई हैं, पूरा खाली हो गया था। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नींव है बिल्डिंग की, इस नींव के नीचे की सारी मिट्टी बह गई थी। ये पूरी तरह से पावे पे खड़ा था, जिसको छिपाने के लिए इस यहाँ पर पूरी मिट्टी फिलिंग कराई गई। और यहाँ पर आपको दिखा दें ये शौचालय है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बगल में निर्माण कराया गया शौचालय का। ये भी पूरी तरह से बंद पड़ा है, यानी यूं कहें कि जब बिल्डिंग का निर्माण है तभी सीट बैठाल दी गई है, उसके बाद से आज तक यहाँ पर न कोई उपयोग हुआ है, न इसकी रख रखाव की व्यवस्था की गई। देख सकते हैं यहाँ पर टूट गई है, यहाँ की फर्शें टूट रही हैं और यहाँ पर जो इसकी दरवाजे हैं, दरवाजे में भी देख सकते हैं पूरी तरह से जंग लग गया है। दरवाजों में आपको दिखा दें जंग लग गया है। जंग को छिपाने के लिए ऊपर से पुट्टी लगा दी गई है, उसका सहारा कर दिया गया, हालांकि पुट्टी भी उखड़ने लगी। आपको दिखा दीजिए वो भाग है शौचालय का। और यहाँ पर नल की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ भी टोटी गायब है। आप देख सकते हैं ये हमारे अत्याधुनिक भारत का अत्याधुनिक शौचालय है और यह वो आंगनवाड़ी केंद्र है जिसमें लाखों रुपए खर्च करके बनाया गया है, हर ग्राम पंचायतों में बनाया गया है। सरकार द्वारा का बजट देकर ग्राम पंचायतों के विकास के लिए प्रयासरत रहती है, भारी भरकम बजट देकर गांव में विकास कराती है। वहाँ के चहुमुखी चाहे विद्यालय का सुंदरीकरण हो, कायाकल्प हो, या स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत बनाए गए शौचालय हों, या कचरा घर बनाया गया अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र हो, चाहे हम जहाँ खड़े हैं आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है। लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ भी पूरी तरह से अनदेखी का यह सब शिकार हो रहे हैं। यह भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इसीलिए रामनगर को चर्चित ब्लॉक ऐसे ही नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसे ही कारनामे होने के चलते अक्सर रामनगर ब्लॉक अपने अनोखे अनोखे मामलों के लेकर चर्चा में आता है। तो हम थे आज आंगनवाड़ी केंद्र में, ग्राउंड जीरो की स्थिति दिखाया। सवाल यह उठता है कि अधिकारी जो जिम्मेदार हैं, कर्मचारी जो अधिकारी जिम्मेदार हैं
और जो कार्यदायी संस्था है जिसने यह कार्य कराया है, जिस मद से इसका भुगतान हुआ है, क्या उस पर जांच कर कार्रवाई करेंगे या यूं ही कागज में निस्तारण कर लीपापोती का कार्य किया जाएगा।